मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है। तो मैं ऐसा परेशान कैसे लगा थी। जिंदगी खत्म हो गई है? मुझे लगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो वहाँ पे बहुत डॉक्टर दिखाई, बोल रहे ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं होता। यहाँ पे बहुत दर्द होता था। नमस्कार, आज आपके सामने नज़मा बेगम है और ये वेस्ट बंगाल से आई हैं, जलपाईगुड़ी से। 7 सालों से परेशान थी और आप देख सकते हैं फाइलों का ढेर लग गया था। डेंटल प्रॉब्लम है, बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह पर गई है। आपके यहाँ आके मुझे अभी ठीक लग रहा है सब कुछ। 3 दिन में आपको इफेक्ट आना नजर हुआ? हाँ, मेरा मुंह लॉक नहीं होता था ना, ऐसे वैसे मैं अच्छे से नहीं रह पाती, वो अभी ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया? अब खुश हैं आप? हाँ। एकदम। आप देखिए दोस्तों, ये काफी दिनों से परेशान थी, वहां लगभग 7 सालों से। हाँ। 7 सालों से परेशान थी और आप देख सकते हैं फाइलों का ढेर लग गया था। डेंटल प्रॉब्लम है, बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह पर गई है। 2 बार ब्रेसेस भी हुआ था। काफी बार ब्रेसेस भी लगवा चुकी हैं, बट इनकी प्रॉब्लम एक खत्म होती दूसरी चालू हो जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी चालू हो जाती। परेशान था डीप बाइट को लेकर के। कभी गाल में पेन हो रहा है, कभी इधर पेन हो रहा है, कभी अंदर पेन हो रहा है, कभी ऑक्लूजन प्रॉपर सेट नहीं है। तो वायरिंग पर वायरिंग होती रही। एक डेंटिस्ट के पास गई, दूसरे ने फिर वायरिंग कर दी, फिर वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो तीसरे के पास चले गई। सबने अपने अपने तरीके खोजे और अपने अपने तरीके से इनको ठीक करने की कोशिश भी की। फाइनली ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाई और अंत में जाकर के यहाँ आई है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे से हमारी टीम ने इनका डायग्नोसिस किया तो पता लगा कि इनकी पेपिला पर नीचे के सेंट्रल इंसाइजर टकरा रहे हैं। इस वजह से एंटीरियर पेपिला में थोड़ा सा पेनफुल हो रखी है और कई जगह पोस्टीरियर टीथ में पॉइंट कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा रिलीज किया, तब जाकर के इनकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई। इनके गाल का दर्द भी खत्म हो गया, इनके जो आगे की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म हो गई है। जो बाइट क्लोज बाइट नहीं कर पा रही थी वो भी ठीक हो गई ऑक्लूजन एडजस्ट करने के बाद, और टीएमजे का प्रॉब्लम भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया। अब ये काफी हैप्पी है कि 7 सालों से जिस बीमारी को लेकर के ये परेशान थी, बार बार घूम रही थी और बहुत जगह दिखाने के बाद भी इनको एक जो प्रॉपर मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक प्रॉपर डायग्नोसिस से, प्रॉपर तरीके से जांच करने से, एक्सपर्ट टीम के द्वारा एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनने के बाद आज इनकी बीमारी का पता चला और उसी तरह से एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट प्लान तैयार हुआ और उस ट्रीटमेंट प्लान पर अमल किया गया तो रिजल्ट 3 ही दिन में आ गया। अच्छा, अब आप बताएं क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर पहले तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप था। डॉक्टर के पास गई थी कि ये ठीक करने, तो उन्होंने मेरा ये दांत काट दिया था। तब से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन था और यहाँ पे भी शुरू हुआ था। जब इनका ऑक्लूजन डिस्टर्ब हुआ तो उस वजह से इनका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी दर्द करने लग गया और टीएमजे पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया और उसी वजह से इनका जो मैसेटर मसल्स है, जो अब इनके अपनी भाषा में कह रही मेरे गालों में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता यहाँ था। पे दर्द होता है। तो और मैसेटर होठ मसल्स के साथ होठ नहीं लगा सकते थे पहले। बंद अभी वो नहीं कर ठीक, सकती थी। हाँ अभी वो ठीक हो गया। अब वो ठीक हो गया, गाल का दर्द भी बंद हो गया, आपका मैसेटर मसल्स वाला जो पेन था वो भी दर्द कम हो गया। तो फाइनली अब आप इतनी दूर 7 सालों से परेशान थी, लेकिन इसके बाद आपने यूडेंट को इतनी दूर कैसे खोज लिया भाई? जलपाईगुड़ी तो बहुत दूर है और यहाँ पर बहुत सर मैं एआई से पूछा था कि सबसे अच्छा डेंटिस्ट कौन है तो आपके नाम आए थे। ओके। हाँ, एआई ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया क्या क्या बताया? कि आपके वहाँ जाके मैं अच्छे से ठीक हो सकूँ, सब कुछ आपके बारे में सब कुछ बताया। तो मैं वीडियो भी देखा आपका। फिर उसके बाद वीडियो देखा। आपके यहाँ आने के लिए भी एआई मुझे बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे जाए, ये सब कुछ मैं वही से देखा। अरे वाह, वेरी गुड। दोस्तों मतलब यूडेंट एआई पर भी आने लग गया है, क्योंकि एआई भी डाटा यहीं से उठाता है। आपके जो एआई का डाटा होता है, जो आप लोग जो रिव्यू देते हैं उनसे उठाता है, या मेरे केसेस जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे उठाता है। तो उन सब डाटाज को उठाकर आपके सामने पेश करता है, कंक्लूजन कर देता है वो आपको, और उस वजह से अब आप आते हैं। चलिए, अच्छी बात है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि यूडेंट का नाम एआई सजेस्ट कर रहा एआई है। आपके बारे में बहुत तारीफ की, मुझे बोला कि वहाँ जाके आप ठीक हो जाओगे। 7 सालों का जो दर्द है, जो इतने डॉक्टर के पास गई, सब डॉक्टर यह कटता है वह कटता है, ये ब्रेसेस लगा देते हैं, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। आपके यहाँ आके मुझे अभी ठीक लग रहा है सब कुछ। 3 दिन में आपको इफेक्ट आना नजर हुआ? कभी इतना फास्ट इफेक्ट कभी आपने इतने डॉक्टर से दिखाया था, कहीं आया था? नहीं सर, नहीं। यह का दांत तो वहाँ पे लगता था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ आने के बाद हाँ, वो नहीं लग रहा है अभी। अब आप
एक सेटिस्फाइड फील कर रही है अपने आप को कि हाँ ठीक है। अब तो आपके दिमाग में ये टेंशन वगैरह नहीं रहेगी ना जो इतनी रहती थी कि अब मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, 7 सालों से जो आप इतनी टेंशन पाले रखे थे। बहुत सर, बहुत मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं इतना क्यों ऐसा परेशान कैसे लगा थी। जिंदगी खत्म हो गई है? वहाँ पे बहुत डॉक्टर दिखे, ठीक ही नहीं हुआ। तो आप डॉक्टर को बताती है वहाँ पे जाके? बहुत सारा देखिए ना, 10-12। नहीं, फिर जब वो डॉक्टर से ठीक नहीं होती तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाती तो पूरी प्रॉब्लम नहीं बताई? हाँ, क्या बोलते थे? वो बोल रहे ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं होता। तो सारे दिन भर यही टेंशन बस चली हाँ, रहती थी। मेरे छोटे से बच्चे को भी ठीक से नहीं देख पाती थी, यहाँ पे बहुत दर्द होता था। बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी। हाँ, देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी समस्या हो जाती है ना, एक ही जगह ध्यान जाता है, दर्द लगातार रह रहा है। ये बहुत डॉक्टर को दिखा भी रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट जागरूक नहीं है, अलग अलग जगह दिखा रही हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि बीमारी जो ये बताना चाह रही है वो चीज़ डॉक्टर से या तो ध्यान नहीं दे रही या वो उनको क्या बोलते हैं उसको, कैच नहीं कर पा रहे उस चीज़ को कि ये क्या चाहती है। और इसका इफेक्ट एक फैमिली पर भी कितना पड़ता है कि ना, इसके छोटा बच्चा है अभी, वो अभी माँ की उसको बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है, लेकिन माँ का पूरा ध्यान उस दर्द में गया हुआ है, उस दर्द में घुसा हुआ पड़ा है, उस दर्द के चारों ओर ही घूम रहा है, पूरा ध्यान उस साइड जा रहा है, तो वो बच्चे पर अटेंशन दे नहीं पा रही है। तो वो भी इसको एक अंदर से चोट है, एक अंदर से दुख है कि मेरे इस दांत की दर्द की वजह से मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे फैमिली में इश्यूज आते हैं ना। हस्बैंड है वो भी इस जब शाम को आए या घर आए तो वही देखे उदास मेरे बीवी। हस्बैंड भी पुलिस में जॉब करते हैं, तो वो तो घर में नहीं रहता है ना, और बच्चा अकेला ही फेस करना पड़ता है आपको, हस्बैंड बाहर रहते हैं। हाँ, तो छुट्टी लेके फिर हम यहाँ आए। बहुत दुख सा है मतलब हाँ, आप। बहुत। मुझे लगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। नहीं चलिए, अब आपको लग रहा है कि आपके जीवन के सारे बादल अब हट चुके हैं, सब काले बादल हट चुके हैं, अब एक नई रोशनी आ गई है, अब दर्द खत्म हो गया है आपको? हाँ, लग रहा है? हाँ। आप खुश हैं? आप कितने दिन में सारा काम हो गया आपका? 5 दिन। 5 दिन में हो गया? तो अब तो आंखों के आंसू मिटा दीजिए भाई। आप हो सकता है 7-8 साल तक आप परेशान रही हो, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन अभी तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल ही गया ना। अब तो ऐसा भी नहीं कि 2 महीने बाद पता लगेगा या 3 महीने बाद पता लगेगा। देखिए आप कितना अपने आप को कितना टेंस फ्री फील कर रही हैं, रिलैक्स फील कर रही हैं दर्द में। ये बताओ भी, आप 4 दिन में आपको कैसा लगा? अब उस दर्द में हमने आपका ट्रीटमेंट किया सब। मुंह अच्छे से बंद कर पा रही हूँ, इतने सालों से मुंह ऐसे ऐसे रेस्ट नहीं ले पाती थी रेस्ट नहीं ले पाती थी, अब अच्छे से बंद हो पा रहा है। और गाल का दर्द वगैरह? वो तो नहीं है अभी, नहीं है। ये लगता है ये भी, मैं अभी रोटी खा रही तो फिर भी दर्द नहीं हुआ। पहले होता था? हाँ, पहले यहाँ पे लगता है ना, फिर ऐसे दर्द मतलब बहुत दर्द सही थी, तो अब लग रहा है आपको अब आप ठीक होने जा रही हैं? हाँ। अब यूडेंट के बारे में कुछ कहना है आपको? जैसा आप बहुत दूर से आई है ना, जलपाईगुड़ी से इतनी दूर आई है, तो कुछ आपको कुछ चीज़ बतानी है यूडेंट के बारे में, कुछ यहाँ का माहौल के बारे में, आपको अपने कैसे ट्रीट किया, कैसा लगा यहाँ पर, आपका इलाज कैसा हुआ, अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को पूरा बता दीजिए। कोई बात नहीं, आपको हिंदी कम आती है, जैसी भी आती है सब समझ रहे हैं दर्शक, क्योंकि ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है इनको। हिंदी में थोड़ा परफेक्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी आप समझाना चाहें। तो मुझे आप बहुत अच्छे लगे, आप बहुत हंसमुख है। अच्छा। हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सब अच्छे हैं, और मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और ठीक भी हो गई हूँ। आते ही आपका कॉन्फिडेंस बन गया था यहाँ पे। हाँ। एक पॉजिटिव वाइब्स आई कि हाँ नहीं मैं यहाँ ठीक हो सकती और हूँ। आपको वीडियो में जैसे देखा उससे ज्यादा सुंदर है आप। अरे वाह, थैंक यू। वीडियो में सुंदर दिखता हूँ मैं? वीडियो से ओरिजिनल में ज्यादा सुंदर है आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैं सो मच। हस्बैंड को भी बोली थी ये बात। थैंक यू सो मच। बाकी और ट्रीटमेंट में? मैं बहुत वीडियो देखती थी आपका। हाँ। हाँ, और ट्रीटमेंट में कैसा हाथ मेरा? बहुत अच्छा है। चलिए वो इम्पोर्टेंट है ना, चेहरे की सुंदरता तो कोई बात नहीं, वो तो वो जो मेरा मुंह लॉक नहीं होता था ना, ऐसे वैसे मैं अच्छे से नहीं रह पाती, वो अभी ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया? अब खुश हैं आप एकदम? चलिए, यूडेंट है तो स्माइल है। यूडेंट है तो स्माइल है। और लोगों को क्या कहेंगे यूडेंट के बारे में, जो इसी तरह से परेशान हो रहे होंगे, कई जगह दिखा दिखा के थक चुके होंगे, उन लोगों के लिए क्या आपका मैसेज है? बंगाली में बोलूं? हाँ, बंगाली में बोल दीजिए। ये बंगाली में आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है।
बिल्कुल आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। কারো যদি দাঁতের প্রবলেম থাকে, দাঁত নিয়ে অনেক ডাক্তারের কাছে ঘুরেছেন, তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই, আপনারা সবাই ইউডেন হসপিটালে আসতে পারেন। এখানকার ডক্টর অনেক ভালো। थैंक यू दोस्तों, आप फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए, आप कल जा रही हैं, आप परसों जाएंगी? परसों। अच्छा, जयपुर घूमिए। चलिए, हमारे दर्शकों से विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।